तो हाथरस कांड जो है बेहद दर्दनाक है, जिसमें 121 बेगुनाहों लोगों ने जो है अपनी जान गंवा दी है। अब तक दर्जनों शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है और अभी भी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अपनों की तलाश में लोग वहां पर बेसुध पड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। दिखाते आपको सहयोगी प्रगति की रिपोर्ट। अभी मैं मौजूद हूँ जिला अस्पताल हाथरस में, जहां पर कई पेशेंट्स भर्ती कराए गए। वो मरीज जो गए थे सत्संग सुनने के लिए भोले बाबा का उर्फ सूरजपाल का, जहां पर भगदड़ मच जाती है और कई लोगों की मौत हो गई। कई मरीज यहां पर भर्ती बताए गए। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया और साथ ही दिशा निर्देश दिए कि बेहतर से बेहतरीन इलाज होना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आधुनिक चीरघर, यहाँ पर पोस्टमार्टम यहाँ पर हुआ है और कई महिलाएं, कई बच्चे यहाँ पर पहुंचे और ज्यादातर तादाद यहाँ पर महिलाओं और बच्चों की बताई गई। अभी भी अंदर 4 से 5 शव बताए जा रहे हैं और करीब 36 शवों का पोस्टमार्टम यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो दर्द है ये बयां नहीं किया जा सकता है शब्दों में। अपनों को खोना क्या होता है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। इन्होंने अपनों को खोया है। वो महिलाएं, वो बच्चे जो गए सत्संग सुनने के लिए, उनके साथ वहां पर क्या हुआ ये सभी को पता है। कई लोगों की मौत कुचलने की वजह से भगदड़ मची और कई लोगों की मौत हो गई और अपनों को उन्होंने खो दिया है। और ये दर्द, ये आंसू साफ बयां कर रहे हैं इनके साथ क्या हुआ है। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और कई लोग ऐसे भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी अपने मिल नहीं रहे हैं। वो कहाँ पर है उनको इस बारे में पता नहीं है, लेकिन वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोग से भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। सर, आपका कोई अंदर यहाँ पर है क्या? मैं समझती हूँ ये अभी ऐसा वक्त है जहाँ पर बात कर पाना इतना आसान नहीं है। आपने अपनों को खोया है और इस समय शायद पूछ पाना या आपका बता पाना उतना आसान नहीं होगा। क्या आपका कोई अंदर है? हाँ, पत्नी है हमारी। अभी बॉडी अभी ली नहीं है आपने? अभी नहीं मिली। क्या हुआ था, कब गई थी वो सत्संग में गई। कैसे पता चला आपको अंदर क्या हुआ? पता नहीं, हमको भगदड़ मच गई वहाँ में। पुलिस प्रशासन की था नहीं वहाँ पे। पत्नी के अलावा और भी कोई परिवार से गया? परिवार में हमारे में तो एक भी है और भी तो सेकंड घटना घट गई वहाँ पे। तो आपकी पत्नी कब से इन बाबा को सुन रही थी, कब से फॉलो कर रही थी? बाबा को तो पहले भी फॉलो करती थी। अब की घटना घट गई है। तो कैसे फोन आया, कैसे आपको पता चला कि ये पूरा हादसा हो गया? हादसा हो गया वहाँ पे। हमारे जो एक गांव के भाई है, तो वहाँ पे जो घटना में जो एक सीओ पहुँचे वहाँ पे, तो सीओ ने फिर उनसे सहायता मांगी कि भाई इनको लदवाओ वहाँ में गार्डन में। तो बोले, उन्होंने पहचान ली फिर वो कि ये तो हमारी भाभी लगती हैं। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया गांव में फ़ोन किया। छोटे बच्चे गए, बच्चे बेहोश हो करके वो टेम्पू कर गए हो गए। भैया, बताया तो ये भी जा रहा था कि सिर्फ 80,000 लोगों के पहुंचने की बात कही गई थी, लेकिन लाखों लोग पहुंच गए और फिर उसके बाद ना व्यवस्था थी जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ। हाँ, पुलिस प्रशासन नहीं थी, ऐसा परमिशन के द्वारा उन्होंने दी है परमिशन के लोगों के, तो उनकी हिसाब से व्यवस्था नहीं थी। वो अपनी बाबा स्वयं व्यवस्था कर रहे थे। जो पुलिस प्रशासन था वो नहीं था वहाँ पे। आप प्रगति की रिपोर्ट देख रहे थे आप, जहां पे वो लोगों से बात कर रही थी और सिर्फ दर्द का सैलाब है। लोगों के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शब्द कम पड़ जा रहे हैं क्योंकि तकलीफ बहुत ज्यादा है। अब बढ़ते खबरों में आगे और बात करते हैं रण छोड़ विपक्ष की। This conduct is not appropriate. नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा। वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। तो राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी से लेकर करप्शन, संविधान से लेकर बीजेपी के 3rd टर्म का जिक्र किया। पीएम मोदी के तीखे प्रहारों की वजह से विपक्ष वॉकआउट कर गया। जो विपक्ष कल तक सवाल पूछ रहा था, आज जब पीएम मोदी जवाब देने आए तो भाग खड़ा हुआ। रिपोर्ट देखिए। संविधान हमारे लिए आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मात्र
जो तस्वीर मंगलवार को लोकसभा में दिखाई दी थी वही राज्यसभा में भी दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने के लिए खड़े हुए ही थे कि विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 60 साल बाद ऐसा हुआ कि कोई सरकार तीसरी बार वापस आई है। 6 दशक बाद हुई ये घटना असामान्य घटना है। अब कांग्रेस का परजीवी युग शुरू हुआ है। ये परजीवी कांग्रेस है, जहां वो खुद अकेले लड़े वहां उनका स्ट्राइक रेट शर्मजनक है, और जहां किसी के सहारे, किसी के कंधे पर बैठने का मौका मिला वहीं पर से बच करके आए हैं। देश की जनता ने आज भी उनको स्वीकार नहीं किया है। वो किसी की आड़ में आए हैं। ये कांग्रेस परजीवी है। किसी और के कारण सहयोगी दलों के वोट खा करके वो जरा फली फूली है ऐसा दिखता है। और कांग्रेस का परजीवी होने का कारण उनके अपने कारनामों से है। वे देश की जनता का विश्वास नहीं लेता है। वो जोड़ तोड़ करके बचने का रास्ता खोज रहे हैं। जनता जनार्दन का विश्वास जीतने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए फेक नैरेटिव के द्वारा, फेक वीडियो के द्वारा देश को भ्रमित करके, गुमराह करके अपने कारनामे करने की आदत है। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में विपक्ष को उसी अंदाज में जवाब दे रहे थे। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप लगाया कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा और सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष के वॉकआउट को पूरा देश देख रहा है। झूठ फैलाने वालों में सच सुनने की ताकत नहीं। विपक्ष जनादेश को पचा नहीं पा रहा। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके। विपक्ष के संविधान वाले नैरेटिव की प्रधानमंत्री मोदी ने धज्जियां उड़ा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हर शब्द मूल्यवान है। संविधान हमारे लिए ये कोई आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मात्र नहीं है। हमारे लिए उसका स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मूल्यवान है। और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के नीति निर्धारण में, कार्यकलापों में हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है, दिशा दर्शक का काम करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल से आए उस वीडियो का भी जिक्र किया जिसकी पूरी देश में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने महिला पर हुए अत्याचार पर इंडियन नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा कि विपक्ष सेलेक्टिव राजनीति करता है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है। वो बहन चीख रही है, लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से इसके लिए पीड़ा
उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। जो कल प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रहे थे वो आज जवाब से भागते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी बार बार लगातार विपक्ष पर प्रहार कर रहे थे तो विपक्ष वॉकआउट कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी परजीवियों की पोल खोल रहे थे तो वो सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इन तस्वीरों में एक बात तो साफ हो गई कि जब प्रधानमंत्री ने जवाब की बौछार की तो सारा इंडी गठबंधन न सिर्फ चित हो गया बल्कि बहिष्कार पर उतर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।